बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। ऑनलाइन हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, जहां भी आप खड़े, जहां भी बैठे, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फिर से स्वागत है यीशु मसीह की हजूरी में, जो जीवित परमेश्वर है। और मेरा विश्वास है आज का वर्ड आपको सेम वापस नहीं जाने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। परमेश्वर इंटरेस्ट नहीं रखता कि तू बाहर से कैसे है। वो तेरे कपड़ों को बदलने के लिए नहीं, तेरे मन को बदलने के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि मोस्टली लोग जब किसी रिलीजियस व्यक्ति को एक्सपेक्ट करते हैं और देखते हैं, वो चाहते हैं कि वो व्हाइट कपड़ों में हो, वो चाहते हैं कि वो रिलीजियस दिखता हो। पर बाइबल कहती है मनुष्य बाहर का रूप देखता है और यहोवा मनों को जांचता है। और यीशु मसीह ने कहा तुम बाहर से कैसे दिखते हो इसे परमेश्वर नहीं देखता, बल्कि तुम अंदर से कैसे हो। और उसने कहा कुचिंता, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, जेलसी, नफरत, ये तुम्हें अंदर से अशुद्ध करते हैं। मेरा विश्वास है कि आज जब वर्ड आप सुनेंगे ये आपको अंदर से शुद्ध करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस योर फैमिलीज। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। बैठ जाओ अपने शरीर में। मेरा बिलीव है आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आप तैयार हैं आज की हीलिंग को रिसीव करने के लिए? कोई हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं, वो आपके परिवार की हो सकती है, आपके आपसी रिलेशनशिप्स की हो सकती है, आपके फाइनेंस की हो सकती है। इसीलिए बाइबल में जब हीलिंग का जिक्र आता है तो लिखा गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स। हीलिंग नहीं, हीलिंग्स। क्योंकि यहां बैठा हर एक व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार नहीं, कोई फाइनेंशियल रूप से बीमार है, किसी के पास फाइनेंस है लेकिन उसकी फैमिली में वो बीमार है, रिलेशनशिप्स में, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने माता पिता के साथ वो बीमार है। और इसीलिए जब वो व्यक्ति चर्च में आता है और बाइबल कहती है जितने लोग, जितने मृतक, जितने मरे हुए, जब वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनेंगे वो जी उठेंगे। वो जहां भी मरे क्यों ना हो, वो आत्मा में मरे हों, वो फाइनेंस में मरे हों, वो परिवार में मरे हुए हों, मानसिकता में मरे हुए हों, परमेश्वर ने कहा वो जी उठेंगे। आज के दिन की सबसे बड़ी नीड, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप ये चीजें लोगों को बताएं। आप जानते हैं शैतान कैसे आपको धोखा देते हैं? क्योंकि आप बाहर से देखते हैं। आप बाहर से देखते हैं ये व्यक्ति बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो बड़ा हट्टा कट्टा लग रहा है, ये तो बड़ा अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं उसके परिवार में क्या चल रहा है। जिन लोगों के आप ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइंस में खड़े होते हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। जिनके आप पिछड़े देखते हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं उनके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए अगर आप बोल्ड इनफ हो, अगर आप में इतनी ताकत और दलेरी हो कि आप लोगों का बाहरी रूप ना देखें और उनसे बात करें यीशु मसीह के बारे में, आपको मालूम होगा परमेश्वर क्या करना चाहता है आपके जरिए। वो आपका बॉस क्यों ना हो, वो आपके एरिया का एमएलए एमपी क्यों ना हो, आपको नहीं मालूम लोगों के दिलों में आज क्या चल रहा है, उनके घरों में क्या चल रहा है। शैतान किसी को बख्शता नहीं। ऐसा नहीं कि वो अच्छे लोगों को छोड़ देता, बल्कि अच्छे लोगों को वो और पकड़ता है। और आपको नहीं मालूम लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, आप बाहर से देखते हैं और घबरा जाते हैं।
और अगर आप अपने मुंह को खोलेंगे, होली स्पिरिट आपसे बोलेगा। अगर आप अपने मुंह को खोलेंगे, कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा बोलेगा। उसने कहा जब तुम कचहरी के सामने यानी लोगों के सामने जाओ तो मत सोचो मैं क्या बोलूंगा, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के लिए क्रेजी हो, अगर तुम परमेश्वर के लिए पवित्रताई में हो, बिना पाप की जिंदगी बिता रहे हो, प्रार्थना में जिंदगी बिता रहे हो, गिविंग में, बोने में जिंदगी बिता रहे हो, तो उसने कहा तुम मत डरो कि उसी घड़ी होली स्पिरिट तुम्हें बता देगा तुम्हें क्या कहना है। हालेलुया। जिसने आज एक रूह को सुसमाचार नहीं सुनाया, वो 10 को कैसे सुनाएगा? वो पूरी दुनिया कैसे बचाएगा? अगर आज बोलूं अच्छा लाइन में खड़े हो जाओ जिनको अपने बच्चों की प्रेयर चाहिए कि वो मसीह में आ जाएं, वो बच जाएं, वो नशा छोड़ दें, आधे लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। और उन आधों में से पूछो अच्छा आपने कितनी बार लोगों को बचाया, लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितनी बार लोगों के घरों में गए हो, कितनी बार यीशु मसीह के बारे में आपने बताया? देखो लोग खड़े हो गए, उनको वचन में भी इंटरेस्ट नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उनको पूछो कितनी बार लोगों को सुसमाचार सुनाया है, नहीं सुनाया। और बाइबल कहती दो तो तुम्हें, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए। बाइबल इतनी सिंपल है और इतनी गहरी और इतनी पावरफुल है, अगर आप उसके वचनों को समझे और खाएं आराम से, सुने नहीं, खाएं आराम से और पचाएं आराम से, तो आप देखेंगे किस तरह से वो आपकी जिंदगी में रिजल्ट को लेके आती। जब मैं रोगी था और बीमार था और कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा था, फास्टिंग का इतना जवाब नहीं था, तो होली स्पिरिट ने एक ही बात बताई थी कि जिस नल में से पानी निकलता है वो खुद सूखा नहीं रहता। अगर तेरे जीवन से ब्लेसिंग्स लोगों को मिलेंगी तो तू भी ब्लेस होगा। अगर तेरे में से हीलिंग्स निकलेंगी तू भी ब्लेस होगा। अगर तेरे अंदर से वो जीवन जल का सोता निकलेगा तो तू भी प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया। हमें अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। मेरे परिवार को ब्लेस कर, ये एक अलग सोच है। मेरे मोहल्ले को ब्लेस कर, ये एक अलग सोच है। मेरे देश को ब्लेस कर, ये एक अलग सोच है। अगर कोई मोहल्ले की प्रार्थना करेगा तो उसका परिवार भी उसी मोहल्ले में, वो खुद ब खुद ब्लेस हो जाए। हाँ या ना? कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? आज तक नहीं सुनाया। डर जाते हम, चेहरा देखते हैं, हम गाड़ी देखते हैं बड़ी है, मत सुनाओ। अरे उनको ज्यादा जरूरत है, फंसे हुए हैं वो, मैं सच कह रहा हूं। और जैसे ही आप सुसमाचार सुनाएंगे, होली स्पिरिट आपसे बात करेगा, वो आपके लिए एंड में कुछ छोड़ के जाएगा। ये उसकी आदत है। आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपकी जिम्मेवारी उठाएगा। आमीन। और वो आपको सुरक्षित रखेगा। आप कितना परमेश्वर का काम करते हो, कितने परमेश्वर के लिए वैल्यूएबल है आप। अगर आप परमेश्वर के लिए कीमती हैं, वो आपका ध्यान रखेगा। इसलिए सब चंगे नहीं होते, सब छुड़ाए नहीं जाते, सबके जीवन में गवाही नहीं होती। दो दिन पहले मैं जा रहा हूं ऐसे एक जंगली स्थान के ऊपर, और एक ऐसे सांप आता है बिल्कुल मेरे सामने से और ऐसे गुजर जाता है। और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने हुक्म दिया हो कि फटाफट भाग जा, यहां से निकल जा। और ऐसे इधर मेरे पीछे से आ रहा है, ऐसे पीछे से आगे फटाफट निकल रहा है मेरे आगे से 1-1.5 फुट। कुछ नहीं कह सकता वो। क्यों? अगर आप परमेश्वर की निगाह में कीमती हैं, वो आपका ध्यान रखेगा, नहीं तो नहीं। आमीन। और आप उसकी निगाह में कीमती कैसे हैं? अगर आप उसके लिए एक हथियार बन जाएं। अगर आप उसके लिए एक हथियार बन जाएं, आप उसके लिए एक मजदूर बन जाएं, आप उसके लिए काम करने वाले बन जाएं, अपना मुंह उसे इस्तेमाल करने दें,
अपना शरीर उसे इस्तेमाल करने दें, अपनी लाइफ को परमेश्वर के लिए दे दें कि वो आपको यूज कर सके। जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो ताकत है, चाहे वो वरदान है, चाहे वो पैसा है, एनीथिंग, अगर आप उसे दें इस्तेमाल करने के लिए, आप उसकी निगाह में कीमती हो जाएंगे और परमेश्वर अपनी कीमती चीजों की रक्षा कर सकता है, उसके पास ताकत है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहां से देखता है? वो अंदर से देखता है। इसलिए डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट, आत्माओं की परख एक वरदान है आपके पास। आप अगर गैर भाषा में बातें करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, यह वरदान आपके अंदर से उज्जवल हो जाता है। और तब आपकी स्पिरिचुअल आइज काम करना शुरू करती है। जब आप जाते हैं, आपको मालूम होता है कि नहीं, यहां इस चीज की जरूरत है, यहां इस चीज की जरूरत है, इस व्यक्ति की जिंदगी में यह चल रहा है। आपको अंदर से ही परमेश्वर का आत्मा बताना शुरू करता है कि मुझे किसके साथ 50-50 पार्टनरशिप करनी है, किसके साथ नहीं करनी, बिजनेस में कौन सा एरिया चुनना है, कौन से व्यक्ति चुनने। अगर आप हिस्ट्री देखें, अगर आप इतिहास देखें, मैन ऑफ गॉड का जो खुदा के बड़े दास हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो उनकी जिंदगी के जो करीबी लोग होंगे, आज तक जितने बड़े मैन ऑफ गॉड है,